नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और हमारे साथ आज खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी। बबलू प्रकाश जी की अपनी पहचान है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से न्यायालय तक में आवाज उठाते रहते हैं। बबलू प्रकाश जी कई बड़े जन आंदोलन भी कर चुके हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आमरण अनशन करके चर्चा में आए बबलू प्रकाश जी से बात करेंगे भय भूख भ्रष्टाचार पर, बिहार की मौजूदा सरकार पर और आने वाले लोकसभा चुनाव पर। सबसे पहले स्वागत है सर। क्या लगता है बिहार में क्या होगा? अभी तो देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि बिहार में सरकारें बदल जाती हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, ये कैसे लोकतंत्र में संभव? देखिए, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, विपक्ष बदलता रहता है जी। ये तो सरासर जनता के मैंडेट का चोरी है, उनके साथ विश्वासघात है। और हमको लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की राजनीति है जी, उनको भविष्य में बहुत ही विश्वासघाती माना जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी जो है एकदम करप्शन के खिलाफ पैदा हुई पार्टी और उसके कई नेता जेल में हैं। आप न्याय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो आपको क्या लगता है गलती हुई है या फंसाया गया? नहीं, बिल्कुल फंसाया गया है। अब देखिए, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको भी अगर मुट्ठी में कर लिया जाए तो अब क्या कर सकते हैं। ये तो देश अब तानाशाह की ओर बढ़ रहा है। तो एक व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पार्टी के संस्थापक हैं, उनके खिलाफ भी कई सारे आरोप हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह पर आरोप है, कई सारे नेताओं पर आरोप है। अगर आप ईडी ने उनको ईडी अगर नोटिस कर रहा है, सम्मन भेज रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनको जनता ने चुना है, उन्होंने भी ईडी को भेजा कि आप किस मकसद से बुलाना चाहते हैं। एज ए गवाह बुलाना चाहते हैं, आरोपी बुलाना चाहते हैं, लेकिन ईडी जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि बार बार सम्मन भेज रहा है। लेकिन आपको लगता है कि लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो आपको विधायिका के बाद न्यायपालिका है, उस पर तो सबको विश्वास करना चाहिए। लालू यादव जेल गए, कई सारे नेता जेल गए। ये मामला भी न्यायपालिका में नहीं ना है, एक संवैधानिक संस्था ईडी है। ईडी क्या है, अब सारा देश को पता चल गया है। ईडी वो संस्था है जो भाजपा के लिए काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं छगन भुजबल जी को, असम के मुख्यमंत्री को, इन लोग पे ईडी का जांच चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग भाजपा में शामिल होते हैं, ईडी का मामला खत्म हो जाता है। किसी मामले में ईडी कह देता है कि फाइल गायब हो गया, कभी विड्रॉ कर लेता है। बबलू प्रकाश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन बन रहा था, नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी अलग हो गई, अखिलेश का सुर बदल गया, आपकी पार्टी कह रही है भाई पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, दिल्ली अकेले लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि नहीं? देखिए, इंडिया अलायंस में अभी किसी प्रकार का बिखराव नहीं है, लेकिन हाँ, अलग अलग नेताओं का जिनका आपने नाम लिया, सभी लोग का मानना है कि जो क्षेत्रीय दल है या जिनकी सरकार है, जिन स्थिति में मजबूत स्थिति में अपने राज्य में है, तो उनको लड़ना चाहिए। अब देख लीजिए, बिहार में कांग्रेस का जनाधार तो नहीं है, लेकिन यहाँ राजद का जनाधार है, तो उनको अधिक सीटें मिलनी चाहिए। ये कहाँ गलत है? हाँ, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो उनको भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है, आप गोवा जाके लड़ जाते हैं, आप जाकर मध्य प्रदेश लड़ जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश लड़ जाते हैं, हिमाचल लड़ जाते हैं, बिहार क्यों नहीं लड़ते? बिहार में हम लोग 2025 का विधानसभा मजबूती से लड़े। लोकसभा चुनाव नहीं लड़े? नहीं, लोकसभा में अब हम लोगों ने तो, हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव भेजने का मन बनाया है, क्योंकि एक इंडिया अलायंस का बड़ा घटक दल जनता दल यू, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे, अब तो एनडीए में शामिल हो गए। अगर इंडिया अलायंस में रहते हैं, चूंकि वो बिहार में सरकार में भी है, तो उनको अधिक सीटें पर चुनाव लड़ते, चूंकि 16 सांसद थे। अब उनके जाने से इंडिया अलायंस में हमारा बहुत एक गैप हुआ है, तो हम अपने नेता से, एक कार्यकर्ता होने के नाते, अपनी भावना व्यक्त करते हुए निवेदन करेंगे कि बिहार में भी आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़े। वो इसलिए लड़े कि चूंकि 2019 में हम लोगों ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब तो अलायंस का हिस्सा है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं विपक्ष का? बिल्कुल हो सकते हैं। उनके पास तो अभी जो दिल्ली और पंजाब का जो मॉडल है, वो तो देश पूरा, सिर्फ दिल्ली पंजाब को थोड़ी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को चाहिए, पूरे देश को चाहिए। अच्छे स्कूल हर दिल्ली के पंचायत के मोहल्ले में नहीं, बिहार के पंचायतों में भी चाहिए। लेकिन बबलू प्रकाश जी, फिर सवाल यही है कि जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर आप लोग जनता के बीच में एक बड़ा सपना दिखाकर आए, क्यों फिर आप कांग्रेस, आरजेडी जैसी पार्टियों की तरफ आपका रुख नरम हो गया? नहीं, रुख नरम नहीं है।
लेकिन अभी भी एक मामला बनता है कि जो पहला मामला है नरेंद्र मोदी जी की रोकना, क्योंकि ये जिस प्रकार से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं, अब हमको लगता है कि ये पुतिन के राह में है। 2024 के बाद ऐसा ना हो कि ये जो है भारत में चुनाव ही होने ना दे। एक बड़ा सवाल है ये कि कहीं ना कहीं बिल्कुल। सरकार जो है ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग बिल्कुल कर रही है, गलत दुरुपयोग कर रही है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, 3 पैसे का रिकवरी नहीं है। ये कैसा घोटाला है? वो घोटाला वाला पैसा कहीं ना कहीं तो होता। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना वो आतंकवादियों के लिए बना था, लेकिन इसका जानबूझकर ये राजनीतिक दलों पर, विपक्ष के दलों नेताओं पर इसको लागू किया जा रहा है। ये है बबलू प्रकाश जी और इनका मानना है कि आम आदमी पार्टी अपने विचारधारा से अलग नहीं हटी है। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में पार्टी पूरे दलबल के साथ चुनाव में उतरेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी बिहार के कई सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी प्रस्तुत की है, जिस निर्णय से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया गया है। देश में जिस तरह से भाजपा ईडी और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो एक चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल को ये प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा भी मानते हैं और मानते हैं कि देश जिस काल से गुजर रहा है इसमें विपक्ष का एकजुट होना काफी जरूरी है।